हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 22 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 23 है। इसमें हम देखेंगे कि वो 5 कौन सी ताम्रपाषाण कालीन साइट्स हैं जिन्हें हमें लोकेट करना है। तो चलिए शुरू कर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ताम्रपाषाण काल साइट्स का पार्ट 23 है। इसमें 5 साइट्स हैं: इनाम गाँव, चंदौली, नूह, लाल किला और दधेरी। तो सबसे पहले हम अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर वहां पर इन साइट्स को लोकेट करेंगे और इसके बाद अपने सभी प्रीवियस पार्ट्स की साइट्स को रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो आप में से जिन लोगों के पास ऐसा ब्लैंक मैप ना हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपनी पेंसिल, रबर और स्केल निकाल लीजिए और हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करिए। पहली रेफरेंस लाइन है कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी रेफरेंस लाइन है सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी रेफरेंस लाइन है हमारी सियाचिन ग्लेशियर से कृष्णा नदी के मुहाने। चौथी है ट्राई जंक्शन से नेपाल के गोदावरी के मुहाने। पांचवी है चिल्का लेक तक और छठी है चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर? सातवीं है हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। आठवीं है हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। नौवीं है हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? 10वीं है हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। 11वीं है हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 12वीं है हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 13वीं है हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 14वीं है हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 15वीं है हमारी यहाँ से पैरेलल। 16वीं है हमारी यहाँ से पैरेलल। 17वीं यहाँ पे, एक मिनट, 7वीं ये, 18वीं हमारी यहाँ पे, 19वीं हमारी ये, 20वीं हमारी ये, 21वीं हमारी यहाँ से। क्लियर? 22वीं हमारी यहाँ से, 23वीं हमारी यहाँ से, 24वीं हमारी ये बिल्कुल पैरेलल, 25वीं हमारी ये और 26वीं हमारी ये। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। अब जैसा कि आप जानते हैं हमारी साइट्स लगभग सेंटर में हैं, तो हम इसको जूम करेंगे ताकि हमें लोकेट करने में आसानी हो। क्लियर? तो ऐसे आपने जूम कर लिया। अब हम देखते हैं हमारी जो पहली साइट है वो कौन सी है? इनाम गाँव। तो इनाम गाँव के बारे में आपको पता है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है इनाम गाँव हमारी साइट्स। क्लियर? ये हो गई। दूसरी आपकी साइड से चंदौली। चंदौली आपको इस वाली लाइन पे मिलेगी। क्लियर? तीसरी साइट है आपकी कौन सी बताइए? नूह। नूह राजस्थान में है और ये आपको मिलेगी बिल्कुल ये वाला जो लाइन है ना, यहाँ पे इस जगह पे आपको ये नूह मिलेगी। क्लियर? चौथी आपकी साइट है लाल किला। ये दिल्ली वाला लाल किला नहीं, उत्तर प्रदेश में एक साइट ही है लाल किला। तो ये है आपका लाल किला। क्लियर? इस बॉक्स में। चलिए, फिर है आपकी पांचवी कौन सी? दधेरी। दधेरी आपको यहाँ पर मिलेगी पंजाब में। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट कर लिया। कौन कौन सी? ये है आपकी दधेरी, ये आपकी लाल किला, ये आपकी कौन सी? नूह, ये आपकी इनाम गांव और ये आपकी कौन सी है? चंदौली। तो अब हम इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं। तो लिखिए इनाम गांव के बारे में, महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर के नज़दीक स्थित है। नंबर 2, एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, यहाँ की बस्ती किलाबंद एवं खाइयों से घिरी हुई थी। नंबर 4, यहाँ चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान तथा गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। क्लियर? पांचवा पॉइंट है अनाजों के रखाव के लिए कोठार गृह के साक्ष्य के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। क्लियर? चलिए, हमारी दूसरी साइड से चंदौली, इसके बारे में लिखिए। ये भी महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास स्थित है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर दोनों पुणे शहर के पास कैसे हो सकती हैं। देखिए, कई किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर इसमें मायने नहीं रखता है। क्लियर? फिर है प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, यहाँ से तांबे की एक छेनी प्राप्त हुई है। छेनी हथौड़ा आप जानते हो ना, तो वही यहाँ से एक छेनी की प्राप्ति हुई है।
तो इस तरीके से आपने चंदौली और इनाम गांव के बारे में लिख लिया। अब लिखिए नूह के बारे में। नूह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। नंबर 2, एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जहां से काले लाल मृदभांड के साथ एक छिद्रित कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नंबर 3, सूती कपड़े के प्रयोग के भी साक्ष्य यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपने नूह को भी लिख लिया। अब हमारा है लाल किला। लाल किला के बारे में लिखिए। एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। नंबर 2, उत्खनन से ताम्र व पाषाण वस्तु उद्योग के भी साक्ष्य मिले, अर्थात तांबे का भी उद्योग था और पत्थर का भी उद्योग था। क्लियर। साथ ही यहाँ से हमें गेरू वर्णिक मृदभांडों की भी प्राप्ति हुई है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने लाल किला पे लिख लिया। अब हमारा अंतिम है दधेरी। दधेरी के बारे में लिखिए। पंजाब में स्थित गांव है जो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती से संबंधित है। नंबर 2, उत्तर हड़प्पा संस्कृत के लोग एवं चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग करने वाले लोग एक ही स्थान पर रहते थे, इस बात का ये प्रमाण देता है। साथ ही आर्यों के आगमन का साक्ष्य भी ये बताता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी पांचों साइट के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी साइट्स हमने कल लोकेट की हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर। तो आपको पता है कल आपने यहाँ पे कई सारी साइट्स लोकेट की थी। जैसे आपने यहाँ पर एक साइट कौन सी लोकेट की थी, जोरवे। आपने यहाँ पर एक साइट कौन सी लोकेट की थी, दैमाबाद। आपने यहाँ पर एक साइट कौन सी लोकेट की थी, प्रकाश। आपने यहाँ पर एक साइट कौन सी लोकेट की थी इस जगह पे, बताइए। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी नवदा टोली। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट कौन सी लोकेट की थी, कायथा। क्लियर। तो इस तरह से हमने कल की अपनी साइट्स को रिवाइज किया। साथ ही आपने कई सारी साइट्स और पहले भी लोकेट की थी। जैसे आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी आहार। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका बताइए, गिलुंद। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, गणेश्वर। क्लियर। फिर आपने इधर 2 साइट लोकेट की थी, कौन कौन सी बताइए। पश्चिम बंगाल में आपने एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, यहाँ पर क्या नाम था उसका, महिषादल। और आपने एक दूसरी साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, इस जगह पे थी, बताइए, पांडुरजा ढीबी। क्लियर। तो इस तरीके से अपनी साइट्स आपने प्रीवियस रिवाइज की। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो साइट्स थी वो आपने कौन कौन सी की। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में आपने यहाँ पर एक साइट कौन सी की थी, बताइए, आलमगीरपुर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, हुलास। क्लियर। तो ये 2 साइट्स हो गई। तीसरी आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, याद करिए, मीताथल। क्लियर। मीताथल याद आ गई। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, इस जगह पे याद करिए, गनवेरी वाला। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, रोजदी। साथ ही यहीं पर एक साइट थी, कौन सी, याद करिए, पादरी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, लोथल। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, भक्तराव। यहाँ पर आप बताइए कौन सी की थी, देसलपुर गुंथली। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, धौलावीरा। यहाँ पर कौन सी की थी, सुरकोटदा। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई। चलिए अब आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, बताइए कौन सी थी, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, हड़प्पा। यहीं से थोड़े पास में लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, जलीलपुर। क्लियर। चलिए फिर आपने कई सारी साइट्स और लोकेट की थी। जैसे आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, संघोल। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बताइए, डाबरकोट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, दंत साहबत। क्लियर। साथ ही हरियाणा में आपने काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी। जैसे यहाँ पर आपने की थी कौन सी, बनावली। यहाँ पे की थी बीच में कौन सी, भिराना। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, राखीगढ़ी। क्लियर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, सोथी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रीवियस साइट्स को भी रिवाइज किया। साथ ही आपने कई सारी साइट्स और की थी, खासतौर पर कराची के पास में कौन सी थी, बताइए। आपने यहाँ पर की थी एक, यहाँ पर क्या नाम था उसका, अल्लाह दीनो।
आपने यहाँ पर की थी, क्या नाम था उसका, बालाकोट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, सोतका को। आपने यहाँ पर की थी, उसका क्या नाम था, सुतकांगेडोर। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, चन्हू दड़ो। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन साइट्स को अपने रिवाइज किया। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी राजस्थान में, क्या नाम था उसका, कालीबंगा। क्लियर। बनावली आपने लोकेट कर ही लिया। आपने यहीं पे, जहाँ पे अभी दधेरी की ना, यहीं पे आपने एक और की थी, क्या नाम था, रोपड़। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी साइट्स को हड़प्पा की रिवाइज कर रहे हो। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, बताइए कौन सी थी, मुंडीगाग। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, क्या नाम था उसका, सोतरहुई। यहाँ पर चन्हूदड़ों के पास में ये आपने की थी नौसहारो। क्लियर। और यहाँ पर आपने एक साइट और लोकेट की थी, जिसका नाम था क्या, बालाथल। क्लियर। भिराना आपने कर ही ली थी। चलिए, धौलावीरा आपने कर ही लिया, सुतकोटा आपने कर लिया, भक्तराव आपने कर ही लिया। चलिए, फिर आती हैं आपकी यहाँ पर कौन सी, बताइए इस जगह पे कौन सी थी, मांडा। क्लियर। तो मांडा आपकी हो गई। सुतकांगेडोर भी आपने कर लिया, और मोहनजोदड़ो तो आपको पता ही है यहाँ पे। अब हमारी कई सारी नवपाषाण कालीन साइट्स थी, जैसे यहाँ पर हमने की थी टेक्कलकोटा, यहाँ पर की थी संगनकल्लू, यहाँ पर हमने की थी ब्रह्मगिरी, यहाँ पर हमने की थी कौन सी, बताइए, हल्लूर। यहाँ पर हमने की थी कौन सी, टी नरसीपुर। यहाँ पर हमने की थी पय्यमपल्ली। यहाँ पर हमने की थी कौन सी, कोडेकल। फिर यहीं पे हमने की थी कौन सी, पिकलीहल। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, बताइए, मास्की। क्लियर। फिर हमने यहाँ पर कौन सी की थी, नागार्जुन कोंडा। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, उतनूर। क्लियर। तो इस तरीके से नवपाषाण कालीन साइट्स हमने देखा। यहाँ पर हमने एक और की थी, क्या नाम था, बताइए, आम्बरी। क्लियर। फिर हमने इधर कई सारी साइट्स लोकेट की थी, जैसे हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, चिरान। यहाँ पर कौन सी की थी, चेचर। क्लियर। ये कर ली थी। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी साइट्स की थी, जैसे यहाँ पर हमने की थी सरुतरु, यहाँ पर हमने की थी मरगटोला, यहाँ पर डाउजली हेडिंग। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देख लिया। साथ ही आपको पता हो कि हमने वेस्टर्न प्रोविंस में काफ़ी सारी साइट्स की थी नवपाषाण काल से संबंधित। जैसे यहीं पर हमने एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, कोडीजी। हमने यहाँ पर एक साइट की थी नाल, हमने यहाँ पर की थी मेहरगढ़। क्लियर। तो ये साइट आपको याद आई। हमने यहाँ पर एक की थी कौन सी, किली गुल मोहम्मद। यहाँ पर की थी, बताइए कौन सी, याद आया, राणा धुंडई। क्लियर। तो ये राणा धुंडई आपको याद आ गई। फिर हम देखते हैं कि कई सारी और साइट्स थी हमारी जो हमने की थी, जैसे इस जगह पे हमारी एक साइट आती है कौन सी, कुल्ली। क्लियर। तो कुल्ली को हमने कर लिया। यहाँ पर हमने दो साइट्स की थी, जैसे एक यहाँ पर हमने की थी कुचाई, सॉरी हाँ, बरुडी। और हमने एक यहाँ पर की थी कौन सी, कुचाई। ये बरुडी है और ये कुचाई है। क्लियर। फिर आपको पता है हमने काफ़ी सारी साइट्स ईस्ट नॉर्थ की तरफ की थी, कौन कौन सी, यहाँ पर की थी बुर्ज होम, यहाँ पर की थी हमने गुफ कराल। क्लियर। गुफ कराल कर ली थी। यहाँ पर हमने की थी कौन सी, सराय खोला। ठीक है। हमने फिर यहाँ पर की थी एक, बताइए कौन सी, रहमान डेयरी। यहाँ पर हमने की थी कौन सी, गुमला। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी नवपाषाण कालीन साइट्स को कंप्लीट किया था। अब आती है मध्यपाषाण कालीन साइट, जिसमें हमारी पहली है यहाँ पे चंद्रावती। क्लियर। दूसरी हमारी यहाँ पे कौन सी है, लंगनाज। यहाँ पर हमारी कौन सी है, आदमगढ़। क्लियर। फिर हमने यहाँ पर दो साइट्स की थी, ऊपर की थी सुंदरगढ़, यहाँ पर थी कौन सी, संभलपुर। क्लियर। तो ये साइट्स हमने कर ली। साथ ही आपको पता है इस बॉक्स में काफ़ी सारी साइट थी, जैसे बताइए, सराय नाहर राय, यहाँ पर हमने की थी महादहा, यहाँ पर चौपानी मांडो, बेलन घाटी, कोल्डी हवा। क्लियर। तो तीन साइट्स आपकी यहाँ पे हो गई। यहाँ पर आपने एक साइट्स की थी, क्या नाम था उसका, याद करिए, बागोर। क्लियर। आपने यहाँ पे बागोर की थी। फिर आपको पता है कि हमने अन्य कई सारी पूरा पाषाण कालीन साइट्स की थी, जिसमें से हमारी यहाँ पर कौन सी थी, रतनपुरा। क्लियर। याद आया। चलिए, फिर आपने यहाँ पे की थी कौन सी, एक यहाँ पे की थी सोरापुर, यहाँ पे की थी हुसंगी। क्लियर। यहाँ पे की थी कौन सी, बेटम चेरला। यहाँ पर बताइए रेणुगुंटा, यहाँ पे अतिरपकम, यहाँ पे पल्लवरम, यहाँ पे पट्टनी।
यहाँ पर आपकी कौन सी थी, टेरी स्थल। क्लियर, यहाँ पे आपकी कौन सी आ गई, टेरी स्थल। तो इतनी साइट्स आपने ये लोकेट की थी। और बताइए कुछ हम भूल रहे हैं साइट्स। हाँ, और हमने यहाँ पे की थी, बताइए कौन सी, नेवासा और बोरी। क्लियर, नेवासा और बोरी, यहाँ पर 2 साइट, भीमबेटका और हथनौरा। क्लियर, साथ ही यहाँ पे कौन सी, लेखिया। क्लियर, फिर हमने यहाँ पर कौन सी की थी, डिंडवाना। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, पहलगाम। यहाँ पर कौन सी की थी, सोहन घाटी। यहाँ पर कौन सी की थी, चौतरा। क्लियर, तो इतनी सारी साइट्स हमने बाद में अपनी की थी। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपनी लगभग सभी साइट्स को फिर से क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने मैप में किस तरीके से इन साइट्स को लोकेट किया, ताकि आपको लगे कि हाँ हम भी अपना वर्क करते हैं। तो ये हमारा वर्क है, इनाम गांव। हमने देखिए दधेरी को लोकेट किया, हमने लाल किला को लोकेट किया, नूह को, चंदौली को और इनाम गांव को। क्लियर, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हमें मैपिंग कैसे करनी चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे सारा मैप बिल्कुल पूरी तरह से फुल होने वाला है। क्लियर, तो मिलते हैं एक नए मैप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।